मैं तो कंग्रेचुलेट करता हूँ वाईकॉम के, मैं शो में हूँ। हाँ। नहीं, थैंक यू फॉर द मुबारकबाद। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे पूरे करियर का पहला रियलिटी शो है। इससे पहले कभी किसी रियलिटी शो में काम नहीं किया है, और ऐसे एक शो के साथ टेलीविज़न पे कम बैक करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। कई सीज़न से फॉलो करता आया हूँ और हमेशा लगता था देख के कि अरे बाप रे, ये लोग कैसे करते हैं। अब जाके मौका मिला है तो मज़ा आएगा। Yeah, same here actually. This is my first reality show. उसके पहले मैंने supernatural fiction shows ही किए हैं, and I wanted to do खतरों के खिलाड़ी because I find this very adventurous. I'm a very adventurous person at heart, and this is a great platform and great opportunity for me. So कर रहे preparations चालू है, एक ही हफ्ता शुरू हुआ है, एक ही हफ्ते में मैं जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ, मेहनत चल रही है बस। हो गया। नेक्स्ट अभी रोहित शेट्टी के साथ वहाँ पे आप कैसे, क्योंकि बहुत डांट लगती है जबकि कोई टास्क सही से नहीं होता है, बहुत सारे कंटेस्टेंट अवॉर्ड कर जाते हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? मुझे लगता है कि उसका वहाँ होना हम सबके लिए एक प्लस पॉइंट है, ना कि माइनस पॉइंट है। कभी कभी जब आप डांट सुनते हैं किसी ऐसे इंसान की जो उस फील्ड का मास्टर है, तो वो आपको पॉजिटिवली लेनी चाहिए बात। इट्स लाइक अ लेसन। और रोहित ने एक्शन के दुनिया में ये प्रूव कर दिया है कि उससे बेहतर शायद ही कोई है फ़िलहाल। और मैंने जो सारे सीजन्स देखे हैं जहाँ पे उन्होंने होस्ट किए, तो मुझे लगता है कि उनमें पैशन तो है ही, लेकिन उनमें कंपैशन बहुत है। जब कोई ठीक से नहीं भी करता है तो वो आके जिस तरह से हक करते हैं, जिस तरह से सहानुभूति जताते हैं, तो लगता है कि अगली बार ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो उम्मीद तो यही है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो। और इससे रोहित, पहले आपने के कहा कि आप सीरीज पहले नहीं ले रहे थे रियलिटी शो, तो क्या कुछ वजह थी कि आप नहीं ले रहे थे रियलिटी शो? रियलिटी शो में मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। ये शो मेरे लिए कोई रियलिटी शो नहीं है, मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है। आप दुनिया भर की दौलत भी इकट्ठा कर लें तो एक ऐसा शो जो एक ही जगह पे इतना कुछ करने को मिलता है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा दूसरा शो मैंने नहीं देखा है जहाँ पे आप जंगल सफारी भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी, टास्क भी करेंगे, स्टंट भी करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हम लोग ट्रैवल करते हैं करने के लिए। यहाँ से मालदीव्स जाते हैं स्नॉर्कलिंग करने के लिए, यहाँ वहीं बैठे बैठे करने को मिलेगा। डीप सी डाइविंग जाते हैं, यहाँ पे वो भी करने को मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। ऑफकोर्स एक कंपटीशन का स्पिरिट ज़रूर होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कंपटीशन कम है। आप दोनों को सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? किसी का किसी को हाइट से बहुत डर लगता है अ, टास्क करने में, किसी को पानी से लगता है, आप दोनों को मुझे मेरी बीवी से बहुत डर लगता है, और वो फियर कभी भी मैं ओवरकम नहीं कर पाऊंगा। मुझे पानी से बहुत डर है भाई, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं डूब ना जाऊं, अरे तो बाप इसलिए रे। मैं स्विमिंग सीख रही हूँ अभी। मुझे हर चीज़ से डर लगता है वाकई। मुझे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, सांप से Same. डर लगता है, बिच्छू से डर लगता है, मुझे तो हाइट से भी डर लगता है। मैं हालांकि माउंटेन्स में जाता हूँ मेडिटेट करने के लिए, लेकिन अगर आप मुझे माउंटेन एज पे लेके जाए, बोले कूद जाओ, तो डर तो लगेगा ही। ऑब्वियसली। तो हर चीज़ से डर लगता है, जिससे डरना चाहिए एक आम इंसान को। या आपकी अगर बात करें तो क्या क्या तैयारियां आपने की हैं खतरों के लिए? कुछ ऐसी प्रिपरेशन कुछ चालू है अभी तक? क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों से हमारी बातें हुई है सब वो बता रहे हैं, कोई स्विमिंग सीख रहा है, कोई फायर बॉक्सिंग कर रहा है, मतलब अरे तरह बाप तरह रे। के लोग अपनी प्रिपरेशन या कर रहे हैं। आपकी क्या प्रिपरेशन है? सी हम लोग, मुझे मिला ही एक हफ्ता है और मैंने उसके पहले 4 महीने से कोई वर्कआउट कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मैं सबैटिकल में थी, और मैं प्रॉपर सबैटिकल में थी जहाँ पे मैं कुछ नहीं करी थी, बस चिल कर रही थी। तो जब मुझे जब मुझे पता चला कि मैं अभी जा रही हूँ, सो आई स्टार्टेड माई वेट ट्रेनिंग, आई स्टार्टेड माई बॉक्सिंग, माई किक बॉक्सिंग, देन आई स्टार्टेड स्विमिंग। स्विमिंग भी सीख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है पानी के स्टंट्स तो होंगे ही होंगे 100%, और मुझे डूबने का बहुत डर है। एंड ऑब्वियसली टास्क में यू आर नॉट जस्ट गोना फ्लोट, यू हैव टू डू द टास्क, फॉर दैट यू नीड टू लर्न हाउ टू स्विम। सो आई एम लर्निंग दैट, एंड थोड़ा बहुत जिमनास्टिक्स एंड बॉक्सिंग भी। मेरा मेरा पहला क्लास कल था आफ्टर 1 year, so I आप कर don't know. चुकी हैं मतलब पहले बॉक्सिंग? Yeah. I Oh, used to do started. kickboxing Oh, and good, good. everything. So yesterday was my first class, and I hardly have 1 week's time to be in my complete physical fitness. I'm still not prepared, but at least I'm gaining my strength back. बट क्या लगता है सबसे ज़्यादा टफ टास्क और सबसे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन कौन देने वाला है? See, मैं कॉम्पिटिटर्स को अभी तक जांच नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं खुद जब तक रेडी नहीं हूँ तब तक मैं उस पड़ाव पे नहीं जा सकती कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है। आई नीड टू बी फिजिकली फिट, आई नीड टू बी मेंटली फिट, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ, बिकॉज वो ही काम आने वाला है। और मैं किसी को कॉम्पिटिटर की नज़र में देख कर मैं खुद को नर्वस नहीं करना चाहती, मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ। अभी जिस तरह आपने कहा फिजिकल स्ट्रेंथ पर आप सबसे ज्यादा ध्यान रखें, अगर मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें तो कितने आप दोनों प्रिपेयर हो मेंटली? देखो, मेंटल स्ट्रेंथ, द फैक्ट दैट आई हैव टोल्ड येस टू खतरों के खिलाड़ी, इटसेल्फ डीप इनसाइड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब बस मुझे वहाँ जाके चीज़ें फेस करनी होगी,
और अगर मैं फेस नहीं भी कर पाऊँ, आई मीन वी ऑल हैव ऑब्जर्व दैट रोहित सर हंसी भी उड़ाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, टीज भी करते हैं, लेकिन जब एक इंसान हार मान जाता है वो उनको पुश भी करते हैं। तो मुझे पता है कि अगर ऐसा कोई भी फेस आएगा जहाँ पे मैं अटक जाऊंगी, आई नो ही विल से दैट कुछ नहीं होगा, जा कर ले। मुझे लगता है कि फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा मेंटल फोर्टिट्यूड मायने रखता है इस खेल में। फिजिकल ऑफ कोर्स आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपकी स्ट्रेंथ को यूज़ करना ही है, वो तो एक गिवन है। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो अगर आपको डर भी लगता है, जैसे इनको स्विमिंग डीप सी से डर लगता है या पानी से डर लगता है, तो अगर मेंटली स्ट्रांग है और आप कहें कि नहीं यार मैं कोशिश ज़रूर करूँगा या करूँगी, तो मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं, ये सवाल सुन के ही मैं डर गया क्योंकि मैं तो कुछ प्रिपेयर कर ही नहीं रहा था। एंड ऑनेस्टली ये कंपटीशन है और भली, हाँ, अभी वक्त भी नहीं मिला है मुझे इतना कुछ प्रिपेयर करने का, Yeah. बट ठीक है, देखते हैं अभी जाके क्या होता है। but the fact that we are going to push ourselves to do this itself is a very big challenge, and if we are Yeah. able to overcome our own challenges, we come out all as winners in our own eyes. ट्रू। पिछले सीजन्स की अगर बात करें, जो भी जितना भी आप लोगों ने फॉलो किया है, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन थे या इंस्पिरेशन आप किसको मानते मुझे दिव्यांका त्रिपाठी और जन्नत जुबैर बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक दे आर क्वाइट फायरी गर्ल्स। मुझे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छे लगते थे और उन्हें देख के लगता था कि जो भी टास्क वो करेंगे, जो भी स्टंट करेंगे, वो अच्छे से करेंगे और कर पाएंगे। डर भी अगर उन्हें होता था, उन्हें देख के कभी ऐसा नहीं लगा कि वो क्विट करेंगे। और इसी शो में नहीं, आप उन्हें किसी भी शो में देखें तो वो अपना पूरा जो एक शिद्दत कहते हैं हम, वो शिद्दत से वो टास्क या स्टंट करते थे। और मुझे लगता है कि न सिर्फ वो मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट हैं, लेकिन वो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं कि बॉस हो सकता है। दो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं थैंक यू इन एडवांस बोलना चाहूँगी आपके सारे गुड विशेस और प्यार के लिए, क्योंकि आई रियली नीड इट। मैं जितनी एक्साइटेड हूँ उतनी नर्वस भी हूँ, प्रेप्ड भी इतने अच्छे से नहीं हूँ। बस मन की शक्ति मुझे चाहिए कि मैं सारे टास्क हिम्मत से परफॉर्म करूँ। मैं यही कहूँगा कि इतने सालों से बतौर एक्टर आपने मुझे जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट को जारी मत रखिए, डबल कर दीजिए, क्योंकि मैं दिख बड़ा काम रहा हूँ लेकिन उतना काम हूँ नहीं। कोशिश कर रहा हूँ ब्रेव दिखने का, लेकिन शिव को देख के तो मैं अभी और डर गया, इतना कंट्रोल में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बोलो तो स्टंट कर लेगा। तो अपनी दुआओं में याद रखना, और इस शो में वोट्स नहीं है लेकिन आपकी दुआएं काम करेंगी। सो कीप सेंडिंग योर गुड विशेस टू ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट मी, टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू। थैंक यू।